हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? हमेशा की तरह निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। साथ में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर अगले वीक हमें निफ्टी बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी में लॉजिकली ट्रेड करना हो तो कैसे करें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड रहने वाली है। पहले पार्ट में हम जो ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट है या मूड कह सकते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में विल जंप इनटू जो हमारा लेवल्स वाला पार्ट है। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। ग्लोबली मार्केट का मूड बहुत अच्छा है, कोई शक नहीं है। अगर आप देखोगे फ्राइडे को भी यूएस मार्केट ने बड़ी स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल क्लोजिंग ली है। डाउ अराउंड 700 पॉइंट्स पॉजिटिव और नैस्डैक अराउंड 200 पॉइंट्स पॉजिटिव बंद हुई है। और डाउ बड़े आराम से 40,000 के ऊपर सस्टेन भी कर रही है, तो काफ़ी पॉजिटिव साइन है। अगर आप यूरोपियन मार्केट्स को देखोगे वो भी आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड होती हुई नज़र आएंगे। तो अगर कंक्लूज़न निकालें, कंक्लूज़न बहुत सिंपल है कि ग्लोबली फ्रंट पर हमें कोई भी कंसर्न नहीं है। जो है वो डोमेस्टिक फैक्टर ही है थोड़े बहुत। हमारी मार्केट में क्या हुआ, बजट के बाद थोड़ा बहुत मार्केट की जो रैली थी उसमें स्टॉप लगा था, बट मार्केट ने दोबारा कंटिन्यू कर ली। निफ्टी 428 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज और बैंक निफ्टी 407 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है। निफ्टी के इतना स्ट्रॉन्ग बंद होने के पीछे आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ था। आईटी सेक्टर बहुत स्ट्रांगली ट्रेवल कर रहा था फ्राइडे को। और सबसे अच्छी बात है कि निफ्टी ने अपनी वीकली क्लोजिंग 24,750 के ऊपर दी है। 25,000 के लेवल तो श्योर शॉट अगले हफ्ते आना चाहिए। अब 25,000 बड़ी स्ट्रॉन्ग हार्डल रहेगी निफ्टी के लिए। और अगले हफ्ते देखना यही होगा कि 25,000 क्रॉस होता है या नहीं होता है। बट 25,000 श्योरली एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होगा निफ्टी की अगले वीक। और बैंक निफ्टी हार्डल 52,500 पे 52,500 पे ले रही थी, वहाँ से उसमें करेक्शन आया। निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रही है बैंक निफ्टी इस वक्त। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही है चीज़ों को, सॉरी निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही है, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रही है। बट 50,000 के ऊपर रहेगी बैंक निफ्टी, तो चांसेस है कि आने वाले दिनों में ये भी 52,500 को ब्रेक करने का ट्राई कर सकती है। ओवरऑल ट्रेंड में कोई कमी नहीं है। अगर आप ये देखोगे निफ्टी 50 ने बजट की जो टर्बुलेंस आई थी मार्केट में उसमें भी 13 ईएमए को सेव किया है बड़ा स्ट्रांगली। और बैंक निफ्टी का ये है, बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत ट्रेंड में हर्डल आई है, 13 ईएमए भी ब्रेक हुआ है क्योंकि 52,500 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था। अब निफ्टी भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल 25,000 की तरफ बढ़ रही है, तो देखने वाली बात होगी। बाकी अगर निफ्टी को 25,000 ब्रेक करना है तो बैंक निफ्टी को श्योरली चलना पड़ेगा। और बैंक निफ्टी अगर 52,500 के नीचे रहती है तो कम चांसेस हैं कि 25,000 ब्रेक हो पाएगा। तो एक ओवरऑल ट्रेंड था। बाकी अगर हम लेवल्स की बात करें, ये लेवल्स रहे हमारे निफ्टी के। सबसे पहली चीज़ ये स्पॉट के लेवल है, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है, आइदर आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। और ऑप्शन से हमेशा एक डाउट आता है स्ट्राइक कौन सी ले, तो आप जस्ट आउट द मनी ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट आ रहा है 24,750, 24,475 से 24,500 का जोन, 200 से 250 का जोन। रेसिस्टेंस है 854 से 900 का जोन, 25,000, 25,250। अगर आप ऑप्शन सेलर है तो और बायर है, दोनों के लेवल्स आपके स्क्रीन पे रहे। और एक बार बायर्स बेटर तरीके से समझ पाएँ इसके लिए चार्ट में विजुलाइज कर लेते हैं चीज़ों को। तो इंट्राडे क्योंकि हमें एंट्री लेनी है, बाकी ये जो लेवल्स हैं ये वर्क पूरे हफ्ते करेंगे अगले वीक। बाकी आप चाहो तो इससे इंट्राडे और स्विंग कुछ भी कर सकते हो, बट यूजुअली हम इंडेक्स में इंट्राडे करते हैं, तो मैं इसी का एग्जांपल ले ले रहा हूँ। तो 3 टाइप की ओपनिंग हो सकती है मार्केट में, गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट। पहले गैप अप से स्टार्ट करते हैं। तो गैप अप के केस में एक जोन आ रहा है 24,900 से 24,850 का जोन। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे तो कहीं भी ओपन हो, इस पूरा जोन हमारा रेजिस्टेंस जोन होगा। इस जोन में नीचे ओपन, इस जोन के बीच में ओपन हो जाए, ऊपर ओपन हो जाए, कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं। टारगेट हमारा 25,000 हो जाएगा फर्स्ट, और 25,150 हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। क्लोजिंग अगर नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट ले सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो 24,750 हमारा फर्स्ट और 600 के अराउंड हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। इस एनालिसिस में आप ओवाई के डाटा को और एड ऑन कर सकते हो अपनी कन्विक्शंस को इंक्रीज़ करने के लिए।
ये बात हुई कि एंटर कहाँ पे करना है, टारगेट्स क्या होंगे। स्टॉप लॉस कॉल के केस में क्योंकि हम एक पूरे जोन के साथ डील कर रहे हैं, तो और जो हमारा जोन जो है अगर हम देखें वो है 854 से 900 का जोन रहेगा। तो अगर हम स्टॉप लॉसेस की बात करें तो कॉल के केस में हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इसके 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा, और अगर आप पुट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है जोन के ऊपर वाले पार्ट में रहेगा। और अगर आप प्रीमियम के टर्म में बात करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्टॉप लॉसेस लगते हैं वो प्रीमियम के टर्म में ही लगते हैं, तो प्रीमियम के टर्म में आप 25 पॉइंट नीचे लगा सकते हैं जिस भी कॉल या पुट को आपने बाई किया उसको। तो ये था गैप अप केस कि गैप अप का केस हमें कैसे हैंडल करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ जो है फ्लैट का। फ्लैट का मतलब है कि निफ्टी क्लोज हुई है 24,834 पे। अगर 834 पे ही निफ्टी अगर ओपन होती है तो 850 से 900 का जोन आ रहा है, नीचे 750 का लेवल आ रहा है, दोनों के बीच में ओपन होगी। अब जब मार्केट ऐसे दो लेवल्स के बीच में ओपन होती है तो अनफॉर्चुनेटली हम कुछ कर नहीं सकते, हमें वेट करना पड़ेगा किसी एक लेवल पे आए, ब्रेकआउट या रिवर्सल दे तो हम ट्रेड ले सकते हैं। ये था फ्लैट का केस। थर्ड और लास्ट केस है गैप डाउन का। गैप डाउन के केस में जो लेवल आ रहा है वो 24,750 का आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसे लास्ट वीक गेन करके गई है मार्केट। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट ले सकते हैं। 600 और 500 हमारे टारगेट होंगे। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेंगे। 850 से 900 फर्स्ट, 25,000 हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये था कि अगर निफ्टी अगले वीक गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट खुले तो उसे कैसे हमें हैंडल करना है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड इंडेक्स की तरफ जो है बैंक निफ्टी। सपोर्ट है 50,000, 50,438 से 50,500 का जोन, 51,000। रेसिस्टेंस है 848 से 52,000 का जोन, 52,500 एंड 53,000। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, बायर हैं, दोनों के लेवल आपकी स्क्रीन पे रहे। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए एक बार बायर के लेवल्स देख लेते हैं। तो ये है निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी का, सॉरी इंट्राडे चार्ट है। अगेन गैप अप से स्टार्ट करते हैं और गैप अप के केस में 51,500 का जोन आ रहा है, लेवल आ रहा है सॉरी, इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेंगे। 51,750 और 900 हमारे टारगेट होंगे। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट लेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं अगेन हमें टारगेट चाहिए होंगे। टारगेट हमारे सबसे पहले तो 51,250 का एक जोन आ रहा है वो हो जाएगा, एंड सेकंड टारगेट हमारा क्या हो जाएगा, 51,000 हो जाएगा। इस एनालिसिस में आप क्या कर सकते हैं, अपनी कन्विक्शंस को और एनहांस करने के लिए आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं ओआई के डाटा को। इससे क्या होगा, आपकी जो कन्विक्शन है और इसमें एनहांस हो जाएगी, तो वो आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। अब इसमें जो रह गया वो स्टॉप लॉस रह गया। तो स्टॉप लॉस अगर हम देखें, स्टॉप लॉस कॉल के केस में ये हो जाएगा, अगर हम 0.25 ले तो अराउंड ये हो जाएगा अब तो, क्योंकि निफ्टी का जो प्राइस है वो बढ़ चुका है। और पुट के केस में ये हो जाएगा। बाकी अल्टीमेटली आपको डील प्रीमियम के साथ करना पड़ता है, तो आप क्या करोगे, स्टॉप लॉस प्रीमियम के टर्म में ही लगाओगे तो अराउंड 50 पॉइंट्स को माइनस कर सकते हो। तो ये था गैप अप केस कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप होती है उसे कैसे डील करना है। बाकी अगला केस फ्लैट का आएगा। फ्लैट के केस में अनफॉर्चुनेटली सेम हो रहा है, 51,500 से 250 के दो लेवल के बीच में बंद हुई है बैंक निफ्टी। अगेन किसी एक लेवल पे आके ब्रेकआउट या रिवर्सल का हमें वेट करना पड़ेगा। ऐसा होता है तो हम क्या कर सकते हैं, ज़रूर ट्रेड ले सकते हैं। थर्ड और लास्ट है गैप डाउन। गैप डाउन के केस में जो लेवल आ रहा है 51,250 का आ रहा है, इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट ले सकते हैं। 51 और 50,900 हमारा सेकंड टारगेट होगा। और क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं। 500 और 600 हमारे टारगेट हो जाएंगे। तो ये था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी मंडे को या अगले वीक कहीं भी खुले, गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट, तो उसे कैसे डील करना है।
बाकी लेवल्स हम अगले पूरे वीक हैंडल यूज़ कर सकते हैं। लास्ट है फाइनेंशियल निफ्टी, सपोर्ट है 750, 23,000, 250 से 300 का जोन, रेसिस्टेंस है 400 का जोन, 500 है, 23,750 है। आप बायर हो या सेलर हो, दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है। तो ये था नेक्स्ट वीक के रिगार्डिंग हमारा डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी कुछ अच्छी ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। हमेशा की तरह एक सेशन रहेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी अपनी यार हार्ड एंड मनी से, तो लॉजिक के साथ करें और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपना एनालिसिस ज़रूर करें। किसी टेलीग्राम चैनल टिप शॉर्टकट के भरोसे ना रहे, वो आपकी हार्ड एंड मनी के लिए काफ़ी ज़्यादा सुसाइडल होगा। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेड।